पॉजिटिव एजेंट क्या होता है कोलेरा का, तो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसको याद रखिएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, कोमासेप का होता है कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन से डिजीज को बोलते हैं, तो कोलेरा को बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है कोलेरा का, तो डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ये डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस डिजीज का नाम है कोलेरा। इसको हम लोग हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। तो जानेंगे कि कोलेरा होता क्या चीज़ है, इसके होने का क्या कारण है, यदि किसी भी पेशेंट में, किसी भी पर्सन में कोलेरा हो जाता है तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है उस पेशेंट में, उसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले आप लोग को बता दें कि जितना भी कोलेरा टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम रेड मार्कर से लिखे हैं। तो जहाँ पर भी बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने नोटबुक में डाल लीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग जब भी रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ पर ज़्यादा आप लोग इफेक्ट देकर उसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे। पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोलेरा, जिसको हैजा बोला जाता है। इसका दूसरा नाम होता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसको लिखिएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कोलेरा को बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। उसके बाद लिखें कि इट इज़ इपीडेमिक डिजीज। जो कोलेरा है ये कैसा बीमारी है, तो इपीडेमिक। जब हम लोग इपिडेमोलॉजी पढ़ रहे थे, यदि इपिडेमोलॉजी का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं हम आप लोग को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। वहाँ पर एक मिलेगा इपिडेमोलॉजी, उसको भी देख सकते हैं। जब इपिडेमोलॉजी बता रहे थे उसमें 3 शब्द बताए थे। एक बताए थे इंडेमिक, एक बताए थे इपीडेमिक और एक बताए थे पेंडेमिक। इंडेमिक कहने का मतलब होता है इन का मतलब होता है अंदर। किसी भी एरिया के पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर डिजीज है, जैसे एक सोसाइटी हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकता है। यदि एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी के बीच में डिजीज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमिक। इपीडेमिक क्या होता है, तो एक सोसाइटी से लेकर दूसरे सोसाइटी के, मतलब बोल सकते हैं कि एक विलेज से लेकर दूसरे विलेज में फैल रहा है डिजीज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इपीडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब होता है कि पूरे विस्तार रूप से बोल सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हो सकता है, इसको बोला जाता है पेंडेमिक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो कोलेरा बीमारी है वो कैसा बीमारी है, तो इपीडेमिक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसके कॉजेटिव एजेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है कॉजेटिव एजेंट कोलेरा का, हैजा का। तब बोलेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है विब्रियो कोलेराई। क्या यहाँ पर लिखे हैं, ये रेड वाला थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम होगा, बोल रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। लिखे हैं विब्रियो कोलेराई, बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है, तो विब्रियो कोलेराई। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, कोमासेप का होता है। एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लीजिएगा। जो विब्रियो कोलेराई है कैसा होता है, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, कोमासेप का होता है। उसके बाद लिखे कि इट रिलीज एक्सोटोसिन। एक्सोटोक्सिन रिलीज करता है। बताएंगे क्या होता है एक्सोटोसिन, कौन सा एक्सोटोसिन रिलीज करता है, तो EIETCT। क्या EIETCT, पहले समझेंगे कि एक्सोटॉक्सिन क्या होता है। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कई सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जिसके बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। वो क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे अपने बॉडी से। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब सेल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं लाइसोजाइम, लाइसोसोम पढ़ते हैं। वो का क्या होता है, लाइसोसोम, उसके अंदर होता है हाइलिनेड्रेज एंजाइम, जिसके वजह से क्या होता है कि जब लाइसोसोम
फटता है तो जहाँ पर भी फटा उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जगह पर क्या होता है, सेल डेड हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बॉडी ऑफ सेल। वो क्या करते हैं, उसके अंदर बोल सकते हैं कि एक एक्सोटॉक्सिन सबस्टांस होता है। ठीक उसी प्रकार से बात करें विब्रियो कोलराई में तो एक्सोटॉक्सिन सबस्टांस होता है, जिस एक्सोटॉक्सिन सबस्टांस का नाम है EIETCT। क्या नाम है, EIETCT, जो कि ये वर्क करता है कहाँ पर, तो CAMP का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफेज डेट प्रेजेंट द इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन एंड डैमेज द बिलाई। कुछ नहीं समझना है, इतना समझिए कि विब्रियो कोलराई जैसे बॉडी में इंटर होगा तो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद क्या करेगा, ये एक्सोटॉक्सिन सबस्टांस मतलब बोल सकते हैं कि टॉक्सिक सबस्टांस रिलीज करेगा जिसका नाम याद रखिएगा EIETCT रिलीज करेगा। और ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करेगा, वहाँ के जो बिलाई सिस्टम है उसको डैमेज करता है। बिलाई सिस्टम डैमेज होने की वजह से इस पेशेंट में, कोलेरा वाले में बहुत सीवियर डायरिया देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बात करें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज फैलता कैसे है, बीमारी होने का जो तरीका है कैसे फैलता है, तो ये फीको ओरल रूट मतलब हो सकता है कि ओरल से लेकर एलिमेंट्री कैनाल, बेसिक बोल सकते हैं माउथ टू एनल जो होता है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। 9 मीटर का होता है, ओरल से एनल कैनाल तक को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। इसके थ्रू फैलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीको ओरल रूट। याद रखिएगा इसका, यदि पूछा जाए कि कितना लेंथिंग होता है तो 9 मीटर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 18 से 72 घंटा। 18 से 72 घंटा में क्या होगा, डिजीज का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो बोलेंगे कि डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हुआ, वहाँ से लेकर के उस टाइम पीरियड से लेकर के जब तक वो अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो ना कर पाए, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म to appearance the first sign and symptoms is called as incubation period। incubation period हम लोग पढ़ते हैं डिजीज साइकिल के अंदर। नेक्स्ट है कि साइन एंड सिम्टम्स। जो कोलेरा है इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स 3 फेज में देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में राइस वाटरी डायरिया देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं, मतलब VVI है, इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राइस वाटर डायरिया किस में देखने के लिए मिलता है। तो बोलेंगे कोलेरा में एक होता है पी सूप डायरिया जो कि टाइफाइड में देखने के लिए मिलता है। एक्स्ट्रा भी लिख लीजिएगा, पी सूप पी सूप डायरिया देखने के लिए मिलता है टाइफाइड में, जबकि राइस वाटरी डायरिया देखने के लिए मिलता है कोलेरा में। इसके बाद कई सारे और साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में, जैसे इनिशियल टाइम पीरियड में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, प्यास ज़्यादा लगेगा, ओलिगोयूरिया होगा, इंक्रीज होगा हार्ट रेट जिसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज होता है हार्ट रेट। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट लेस देन हो जाता है 400 ml इन 24 आवर्स, इसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसका सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का कई सारा मतलब होता है, जैसे लंग्स का बात करें कि कोलैप्स हो जाना, उसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एटिलेस्टेसिस। एटिलेस्टेसिस का मतलब होता है लंग्स का कोलैप्स हो जाना। कई जगह कोलैप्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिलेंडर हो जाना, उस चीज़ का मतलब डेड हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स। डेडली हो जाना, ब्रस्ट आउट बोल सकते हैं कि उसका कंडीशन खराब होना। तो यहाँ पर हम लोग जो कोलेरा में सेकेंड स्टेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये भी यही चीज़ पढ़ेंगे कि ब्रस्ट आउट हो जाना। सेकेंड जो स्टेज ऑफ कोलैप्स है उसमें पढ़ते हैं सनसेट आई। सनसेट आई वैसे तो हम लोग बेसिक चीज़ से पढ़ते हैं
हाइड्रोसिपेलस में। लेकिन इसमें भी देखने के लिए मिलता है सनसेट आई। सनसेट आई का मतलब होता है कि जो ये आईलिड है ये डाउनवर्ड हो जाता है नीचे की ओर ऐसे। यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे या फिर वीडियो के शुरू में ही इमेज लगा देंगे सनसेट आई का। आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है सनसेट आई। उसके बाद स्किन गोज बैक स्लोली। स्किन गोज बैक स्लोली का मतलब कि ये किसी भी पेशेंट का चमड़ी ऐसे खींचे, देखो यहाँ से ऐसे खींचे तो फट दिन अंदर चल गया ना, जैसे नीचे तो क्या हुआ तुरंत चल जा रहे अपने जगह पर। लेकिन उस पेशेंट में जल्दी नहीं जाएगा जिसमें कोलेरा रहे हुआ रहेगा, सीवियर डायरिया रहेगा। उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन का भी साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। डिक्रीज होगा टीयर एंड सलाइवा। टीयर मतलब आंसू नहीं बन पाएगा, कम बनेगा, और सलाइवेशन भी कम रहेगा। इसका थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ रिकवरी, जिसमें पेशेंट कंफर्ट फील करता है, ऑल साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। याद रखिएगा कोलेरा का साइन एंड सिम्टम्स 3 फेज में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट फेज का नाम है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। क्या चीज़ नाम है? स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन का मतलब क्या चीज़ है कि इसमें देखने को मिलता है राइस वाटरी डायरिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है उसमें हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स। स्टेज ऑफ कोलैप्स में CRT। CRT का मतलब होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा लेस देन 3 सेकेंड। कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करने का होता है कि ये नेल है, नेल पर ऐसे पिंच करेंगे, पिंच करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तुम भी करके देख सकते हो, नेल पर ऐसे पिंच करोगे तो वाइट होगा। फिर उसके बाद छोड़ेंगे तो लेस देन मतलब 3 सेकंड के अंदर वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल कलर हो जाएगा, पिंक हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन इंक्रीज होगा मतलब कि 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। इस पेशेंट में बोल सकते हैं कि इसमें डिहाइड्रेशन का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है। स्टेज ऑफ कोलैप्स था। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ रिकवरी में ऑल साइन सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं, पेशेंट कंफर्ट फील करता है। इसका डायग्नोसिस बात करें तो ब्लड स्मीयर किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। वैसे तो असिस्ट बाई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। डायरिया हो रहा है, वाटरी डायरिया हो रहा है, राइस वाटरी डायरिया हो रहा है। राइस वाटरी मतलब चना का चना बोल रहे हैं, जो चावल होता है, चावल जो हम पका देते हैं उसके बाद उसका जो वाटर होता है, ठीक उसके वाटर जिसको हम लोग अपने भाषा में माड़ बोलते हैं, उसके जैसा वाटर के जैसा इसका डायरिया होगा, स्टूल होगा, उसको बोलते हैं राइस वाटरी डायरिया। तो ये क्लिनिकल फीचर्स है। अब इसका भी एक है कि भाई डायग्नोसिस करेंगे ना कोई लैब में तो स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, उस स्टूल को स्ट्राइल तरीके से लिया जाता है। स्ट्राइल तरीका कैसे लेते हैं? सिंपल डायरेक्टली क्या करते हैं? टेक करते हैं, लेते हैं रेक्टम से। लेने का 2 मेथड होता है। रबर कैथेटर से ले सकते हैं, वुडन स्टिक विथ स्टिफ कवर विथ कॉटन। VR मीडियम से कलेक्ट करते हैं। VR मीडियम का फुल फॉर्म लिख सकते हैं वेंकटेशम रमन मीडियम, इसका फुल फॉर्म है वेंकटेशम रमन मीडियम। 2 मेथड होता है। स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, स्ट्राइल करते हैं, इसको याद रखिएगा। मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है कोलेरा वाले पेशेंट को? तो पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस क्या चीज़ है कोलेरा का? तो बोलते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, या फिर बोल सकते हैं कि एडल्ट में क्या चीज़ है? तो डॉक्सीसाइक्लिन। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें डायरिया होता है, तो सभी सिम्टम्स जितने भी डायरिया में शो होते हैं कोलेरा वाले पेशेंट में शो होंगे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद लिखे हैं कि इन्फॉर्म सीनियर अथॉरिटी बिकॉज इट नोटिफाइबल डिजीज। सीनियर अथॉरिटी को क्यों इन्फॉर्म करेंगे? क्योंकि इसमें बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इंटेस्टाइन को परफोरेट भी कर सकता है, इसके वजह से याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है कोलेरा का? तो डॉक्सीसाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी तो बोलेंगे फ्लूरोजोलिडिन। फ्लूरोजोलिडिन है क्या चीज़? प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन का भी अलग है, तो बोलेंगे कि कौन है?
तो क्लोट्रीमेक्साजोल क्या है? क्लोट्रीमेक्साजोल है ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रेन। और एक और है कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस, मतलब कि कोलेरा से बचने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज में लेते हैं? तो टेट्रासाइक्लिन। कौन सा मेडिकेशन यूज में लेते हैं? तो टेट्रासाइक्लिन। लेकिन टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में कंट्रा इंडिकेटेड है। C-I का मतलब है, ऑब्लिक का मतलब कंट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इसका प्रिवेंशन है, और हेल्थ एजुकेशन इसका क्या है? प्रिवेंशन है। ये हम लोग का कोलेरा से रिलेटेड वीडियो। चलिए एक बार जितना भी बताएं आप लोग को स्लो मेथड में समझाएं, क्विक तरीका से, फास्ट तरीका से हम लोग रिवीजन करेंगे। अब कई लोग बोलते हैं भी हैं, वीडियो में कमेंट भी एक लोग किए थे कि बोर्ड पर लिख कर बताने से मतलब क्या चीज़ है। तो हम आप लोग को बता दें कि मेरा सबसे अभी तक यूट्यूब पर सबसे जो लॉन्ग वीडियो है लेबर का है, जो कि बिना बोले आप लोग वीडियो देख सकते हैं। लेबर का भी OBG से रिलेटेड जो वीडियो बना थे बिना बोले, ये हम लिख कर बोर्ड पर इसलिए आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं ताकि इसमें टाइम बचत हो जाता है, ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर पाते हैं कम वीडियो के टाइम में। अभी अप्रॉक्स ये वीडियो 15 to 20 मिनट का होगा, लेकिन उसमें सभी चीज़ को आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए कोलेरा के। यदि लिख कर बताते तो आप लोग के लिए 30 से 35 40 मिनट हो जाता। लेकिन कोशिश हम करते हैं कि वीडियो छोटा बना पाएँ। कई बार तो लिख के भी बता देते हैं, टाइम यदि मेरे पास भी ज़्यादा रहता है तो लिख कर बता देते हैं, और कम टाइम रहने की वजह से बोर्ड पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें मेरा भी टाइम कुछ ज़्यादा सेव हो जाता है इसके वजह से। तो प्लीज़ जज ना करें इसको देख कर कि बोर्ड पर लिख कर हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा। एक बार हम लोग क्विकली रिविज़न करेंगे कोलेरा में। याद रखिएगा पहले कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है कोलेरा का, तो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसको याद रखिएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, कोमासेप का होता है। ये जो कोलेरा है इसका दूसरा नाम होता है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन से डिजीज को बोलते हैं, तो कोलेरा को बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट हो गया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो पिको ओरल रूट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 से 72 घंटा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, तो इसका साइन एंड सिम्टम्स 3 फेज में देखने के लिए मिलता है। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, स्टेज ऑफ कोलैप्स और स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में राइस वाटरी डायरिया देखने के लिए मिलता है पेशेंट में, जो कि इसका क्लासिकल साइन सिम्टम्स है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है राइस वाटर डायरिया, उसके बाद ये सब तो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स पूछा ही जाता है। उसके बाद जब बात करें स्टेज ऑफ कोलैप्स में, तो कैपिलरी रिफिल टाइम इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद थर्स्ट ज़्यादा होता है, ओलिगोयूरिया होता है। उसके बाद सनसेट आई देखने के लिए मिलता है। ये होता है कौन से स्टेज ऑफ कोलैप्स में। स्टेज ऑफ जो बात करें रिकवरी में, तो पेशेंट कंफर्ट फील करता है। उसके बाद सभी साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। डायग्नोसिस के बात करें तो स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। वो जो पेशेंट का हम लोग स्टूल कलेक्ट करते हैं, स्ट्राइल होना चाहिए। स्ट्राइल होने के लिए क्या करते हैं कि रेक्टम से डायरेक्ट, किससे थ्रू, तो रबर कैथेटर के थ्रू स्टूल को कलेक्ट करते हैं। BR मीडियम उसको बोला जाता है। वेंकटेशम रमन मीडियम उसका नाम होता है। मैनेजमेंट क्या है, तो बोलेंगे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है कोलेरा का, तो डॉक्सीसाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, तो फ्लूरोजोलेडिन होता है प्रेगनेंसी में। ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन क्या है, तो इसको याद रखिएगा, क्लोट्रीमेक्साजोल होता है। ड्रग ऑफ चॉइस प्रोफाइलेक्सिस, मतलब डिजीज से प्रिवेंट, पहला ही बचाव करना चाहते हैं कि हमको कोलेरा नहीं हो, तो उसमें दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। लेकिन याद रखिएगा कि टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में कंट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सेफ वाटर, जहाँ पर रह रहे हैं पानी साफ सुथरा रखेंगे। सिंटेक्स नल जो भी है उसका पानी साफ सुथरा रखेंगे। प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे। और हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ क्या है, डिजीज़ का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सभी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। ये हम लोग का कोलेरा से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।